तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त देश भर में गुस्सा है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक एक्शन जारी है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में देर रात हाई लेवल बैठक की है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौटे हैं देश। थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री मोदी सीसीएस की मीटिंग करने वाले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है और ज्यादा यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा बल इस वक्त आतंकी को ढूंढ निकालने के काम में जुटी हुई है, ताकि कायराना हरकत करने वाले आतंकी को जहन्नुम में पहुंचाया जा सके। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही छोड़कर वो भारत पहुंचे हैं। सीसीएस की मीटिंग थोड़ी देर में होने वाली है। वहीं अगर अमित शाह की बात की जाए, वो खुद इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है। वहां पर वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं जो एलजी हैं उनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इस वक्त पहलगाम को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। कॉम्बिंग यानी कि सर्च ऑपरेशन इस वक्त उन आतंकियों को तलाशने के लिए किया जा रहा है जिसने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। इस वक्त चारों तरफ पुलिस हो या फिर फोर्स हो, लगातार इन आतंकियों को तलाशने में जुटी हुई है। तो ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ है, उसके बाद एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो दौरा छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली वापस लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की है। बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारियों के साथ पहलगाम के हालात को लेकर बैठक की गई है। तो प्रधानमंत्री भी हालात और सिचुएशन को समझ रहे हैं। पल पल की जानकारी कल से लेकर आज तक उन्होंने ली है। बीच में ही यात्रा को उन्होंने छोड़ा है, भारत पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की है। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, क्या खबर मिल रही है? प्रधानमंत्री अब अपनी सरजमी पर हैं, कल से लेकर आज तक लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री के साथ बातचीत हो रही है, बाकी एजेंसियों के साथ भी बातचीत हो रही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी बैठक की बात हो रही है। कहां पर हुई है बैठक और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए थे? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल की घटना के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। कल ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की, वो विदेश की धरती में थे। उसके बावजूद भी पल पल की जो खबर थी उस पर उनकी नजर थी और उसके बाद उन्होंने इस दौरे को कट शॉर्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंचे। और इसका आलम देखिए कि भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की है, जिसमें खुद जो है वो विदेश मंत्री, विदेश सचिव एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। इसके अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया, पूरी घटना की जानकारी ली। और आपको बता दूं नीलू कि 11 बजे सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीसीएस की बैठक भी बुलाई गई है। यानी कह सकते हैं कि सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है और किस वजह से ये चूक हुई है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि नीलू 26 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 गंभीरता को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए पर्यटकों को निशाना बनाया, उनके धर्म को पूछ करके निशाना बनाया, सरकार बहुत ही सख्त रवैया अपनाने को लेकर तैयार है। और जो खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमास के तर्ज पर। ठीक है अनूप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर और अधिक जानकारी लेंगे, किस तरह से हमला हुआ, किसने, इस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है आतंकी हमले के बाद। जिस तरह से आपने बताया सीसीएस की बैठक होने वाली है, सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। सीसीएस की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें ये तय होगा कि आखिर इन आतंकियों से किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से इसका जवाब दिया जाए। सीसीएस की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अनूप जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये पूरा मामला, आप सीसीएस की बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और यहां से एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी जिस तरह से पाक प्रायोजित अगर आतंकवाद की बात की जाए, गाहे बगाहे खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उससे आखिर कैसे निपटा जाए। अब एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस बार निशाना मासूम और बेकसूर पर्यटक बने हैं। अनूप जी, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए नीलू, आपको बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म की थी और उसके बाद से घाटी में एक अमन चैन का पूरा माहौल था, कहीं ना कहीं इससे जो आतंकवादी हैं वो बौखलाए हुए थे। इसी का परिणाम आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कायराना हरकत की है और 26 लोगों को मारा है। सरकार किसी भी तरीके से इस मसले पर जो भी गुनाहगार हैं, जो भी आतंकी हैं, जो भी इसके पीछे के मास्टरमाइंड हैं, उसको बख्शने के मूड में नहीं है। इसी वजह से सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। कल भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री से फोन पर बातचीत की और जो उस वक्त में गृह मंत्रालय में बैठक चल रही थी उसका हिस्सा बने और उन्होंने कहा कि आप तत्काल श्रीनगर जाएं और पूरी स्थिति का जायजा लें। यानी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जो भी इस घटना के पीछे जिम्मेवार है, जो भी आतंकवादी हैं, उसको किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा और सरकार करारा जवाब देगी इस मसले पर। यही वजह है कि देखिए 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी और जाहिर सी बात है कि उसमें बड़े फैसले होंगे कि आतंकवादियों के साथ किस तरीके से सरकार पेश आने जा रही है। किसी भी तरीके से कोताही, किसी भी तरीके से एक्शन को लेकर के बिल्कुल अनूप जी, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को बता दें, उसके बाद एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एनआईए की टीम बताया जा रहा है कि श्रीनगर पहुंची है क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी और फिर एनआईए इस पूरे मामले में अब जांच करेगी। इस वक्त एनआईए की टीम जो है वो श्रीनगर पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले पर लगातार एक्शन जारी है, पहलगाम हमले पर लगातार एक्शन जारी है। एनआईए की टीम अब श्रीनगर पहुंची है। वहां पर किस तरह से यह हालात बने, आखिर किस तरह से आतंकवादी घटना को वहां पर अंजाम दिया गया, जो पर्यटक है उन्हें निशाना बनाया गया, पहलगाम इस वक्त पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि लगातार सरकार एक्शन में है, चाहे वो जम्मू कश्मीर सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों के कोऑर्डिनेशन से इस वक्त जबरदस्त तरीके से कॉम्बिंग भी चलाई जा रही है। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी, जिस तरह की खबर मिल रही है। अनूप जी, एनआईए अब की टीम जो है अब वो श्रीनगर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि ये पूरी जांच अब एनआईए करेगी और एनआईए को इस पूरी जिम्मेदारी देने के बाद कहा जा सकता है बहुत सारे खुलासे भी हो सकते हैं कि आखिर कहां पर लूप फॉल रह गया, कहां पर स्थिति ऐसी खराब हुई कि वहां पर आतंकी दाखिल होते हैं, लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं और वो मासूमों को अपना निशाना बनाते हैं। देखिए, सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने ये साफ कर दिया कि किसी भी तरीके से जो आतंकवादी हैं उसकी घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको बख्शा नहीं दिया जाएगा। कल ही ये फैसला ले लिया गया था कि एनआईए की टीम जो है वो आज घटनास्थल का दौरा करेगी। यानी कि जांच जो है, जांच प्रक्रिया पूरी तरह से सघन होगा, चारों तरफ से होगा। जिस तरीके से अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा है, हालांकि आपको पता है कि जो पहलगाम का इलाका है वो बहुत ही घने जंगल से है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऐसे में दिक्कत जरूर हो रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से अगर आतंकवादियों को ढूंढा जाएगा और एक एक कर उन्हें मौत का घाट उतारा जाएगा, ये सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सरकार दूसरी तरफ कि कैसे चूक हुई, किस तरीके से आतंकवादी घुसे और इस तरह का अंजाम दिया, इस पहलू पर भी जांच करेगी और जो भी जिम्मेवार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बात कि आगे इस तरह की घटना ना हो। देखिए, ये जो जिम्मेवार है पहलगाम घटना को लेकर उस पर तो कड़ी कार्रवाई होगी, इसके अलावा आगे इस तरह की घटनाक्रम ना हो, इसको लेकर भी सरकार पुख्ता जो है वो अपनी व्यवस्था करने में लगी है। बिल्कुल अनूप जी, पुलवामा हमले का जिस तरह से जवाब भारत सरकार ने दिया था, क्या उसी तरह की तर्ज पर अब आगे इसी तरह से जो आतंकवाद है, जो भारत में लगातार कोशिश कर रहा है दहशतगर्दी के लिए, उसको इसी तरह से सबक सिखाना जरूरी हो गया है? क्योंकि अब लोगों की भी डिमांड गई है और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि अब इस पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 26 पर्यटक जो कि वहां पर घूमने आए थे, कश्मीर की वादियों में आनंद लेने आए थे, खुशियां मनाने आए थे, उनकी खुशियां मातम में तब्दील हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अब एक्शन में सरकार है, एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है और अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। दूसरी तरफ अगर सीसीएस की बैठक की बात की जाए तो सीसीएस की बैठक 11 बजे होने वाली है। बताया जा रहा है कि सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और एनआईए की टीम हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप पहुंच
पहुंच चुकी है और ये जांच अब धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई। घायलों को अस्पताल में इस वक्त एडमिट करा दिया गया है। उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। वहीं आतंकियों ने चुन चुनकर पर्यटकों को निशाना बनाया है। इस हमले में पूरे देश में इस वक्त आक्रोश का माहौल है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस स्वदेश लौटे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कल से आज तक क्या घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से केंद्र सरकार लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जो विदेश में थे वो वापस अपनी यात्रा छोड़कर पहुंचे हैं। कल जिस तरह से घटना हुई तुरंत गृह मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, वहां पर हाई लेवल मीटिंग ली जाती है। उसके बाद सेना के जवान इस वक्त मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। जिन आतंकियों ने इन कायराना हमलों को अंजाम दिया है उनको खोजने के लिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन जगह जगह चलाया जा रहा है। जो कि पहलगाम का जो एरिया है वो घाटी है और उसके बाद जंगल का इलाका भी है जहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, जहां पर थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें चुन चुन बजे हमने सुना कि वहां पे ऐसा वाक़ा हो गया जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला सबसे बड़ा। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। अल्लाह के एक ही सहारा था, यही कमाने वाला था। कमाने वाला एक बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा यहाँ से। अल्लाह के कर खुदाया।